असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की। तो आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो आप योग जरूर करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो देखिए कि देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो रॉ के नए प्रमुख जो हाल ही में बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, जिनको जो है रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। और जो रवि सिन्हा हैं ये सामंत कुमार गोयल की जगह लिए हैं। ठीक है, जिनको जो है 30 जून से हटाया जाएगा। किनको? सामंत कुमार गोयल को। और कौन बनेंगे फिर? रवि सिन्हा जो है रॉ के अध्यक्ष बनेंगे। और रॉ की स्थापना जो है वो 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में जो है कमल किशोर चोटीवाल को चुना गया है। किसको? कमल किशोर चोटीवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया एमडी चुना गया है। और जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। आईजीएल गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। क्या? आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है। किसने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं और जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। और यह जो गृह ज्योति योजना है यह क्या है? तो इस योजना के तहत सिद्धारमैया मुख्यमंत्री सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। हाल ही में उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि इस योजना का लाभ केवल मकान मालिक को ही नहीं बल्कि उनके घरों में रहने वाले किराएदारों को भी मिल सकेगा। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का टाइटल खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का टाइटल खिताब जो है वो भारत देश ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो लेबनान को हरा के जीता है। किसने? भारत ने। 46 साल बाद लेबनान को हराकर दूसरी बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है भारत देश ने जीता है। ठीक, टीम इंडिया और लेबनान के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल मुकाबला 18 जून को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। कप्तान सुनील छेत्री और छांगते की गोल के चलते भारत यह मैच जीत गया। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडोनेशियाई के लिए सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में जो है स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के लिए जो है सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। किसने? स्पेस एक्स ने, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 14 मार्च 2002 को हुई थी। किसकी? स्पेस एक्स की। और इसके जो सीईओ हैं एलन मस्क हैं। कब से? तो मई 2002 से। ठीक है, और जो मुख्यालय इसका हॉथॉर्न कैलिफोर्निया यूएसए में है और जो अध्यक्ष हैं ग्विन्ने शॉर्टवेल हैं। कौन है? ग्विन्ने शॉर्टवेल जो है अध्यक्ष हैं किसके? स्पेस एक्स के। ठीक है, और जो संस्थापक हैं स्पेस एक्स के एलन मस्क और टॉम मुलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 नंबर है कि हाल ही में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो हाल ही में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला जो है वो नुसरत जहां चौधरी बनी है। कौन बनी है? नुसरत जहां चौधरी जो है वो संघीय महिला बनी है। ठीक है, तो अमेरिका की सीनेट ने 15 जून 2020 को फेडरल जज के रूप में जो है पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। 46 साल की चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के
लिए यूएफएस कोर्ट जज के रूप में काम करेंगी। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनाया गया है। किसको? तो नुसरत जहां चौधरी को जो है संघीय न्यायाधीश का पहली मुस्लिम महिला जज बनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, चीन के बुक्सी में आयोजित एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो चीन के बुक्सी में जो है आयोजित एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज जो है वो भवानी देवी बनी है। कौन बनी है? भवानी देवी। भवानी देवी जो है इस टूर्नामेंट के महिला सेवर स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है। किसने? तो भवानी देवी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ 500 A320 फैमिली विमानों को खरीदने के लिए 55 अरब डॉलर का विमानन इतिहास का सबसे बड़ा समझौता किया है? तो किस भारतीय एयरलाइन ने? तो इंडिगो भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ 500 A320 फैमिली विमानों को खरीदने के लिए 55 अरब डॉलर का विमानन इतिहास का सबसे बड़ा समझौता किया है। किसने? तो इंडिगो ने। इस समझौते के बाद जो है इंडिगो की ओर से ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या जो है 1330 हो गई है और इंडिगो एयरलाइन ने जो है 61.4% मार्केट शेयर हासिल करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, और जो इंडिगो है इसकी स्थापना अगस्त 2006 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है और जो संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल हैं और जो सीईओ हैं इंडिगो के वो पीटर इल्बर्स हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार की सिफारिश के लिए किनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो केंद्र यानी कि कानून मंत्रालय विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार की सिफारिश के लिए जो है टी.के. विश्वनाथन, ठीक है, किसके साथ? टी.के. विश्वनाथन के साथ जो है अध्यक्षता में 15 सदस्य समिति का गठन किया है। कितने सदस्य? 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किनकी अध्यक्षता में? तो टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस देश को स्वदेश में निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपान उपहार स्वरूप देगा? तो भारत जो है वियतनाम को, किसको? वियतनाम देश को जो है स्वदेश में निर्मित यानी कि भारत देश में निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण को जो है उपहार स्वरूप देगा। किसको? वियतनाम को, जिसकी कैपिटल जो है हनोई है और जो करेंसी यानी मुद्रा है वियतनामी दोंग है और जो वियतनाम है इस देश की स्थापना 2 सितंबर 1945 को हुई थी और जो प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन्ह जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? वियतनाम के। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक द्वारा हाल ही में किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक द्वारा जो है हाल ही में NS स्वामीनाथन को, किसको? NS स्वामीनाथन को जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? तो एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक की जो है स्थापना 1993 को हुई थी। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में और जो मुख्यालय है मुंबई में है और जो सीईओ हैं एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं। कब से? तो 1 जनवरी 2019 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसके द्वारा आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर जारी किया गया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा जो है आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे और जो राज्यपाल हैं गोवा के श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर है कि प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा में किसने स्थानीय समाचार कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा में जो है गूगल ने, किसने? गूगल ने जो है स्थानीय समाचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने? गूगल ने। ठीक है, और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं। कब से हैं? तो 2 अक्टूबर 2015 से हैं। ठीक है, और जो हेडक्वार्टर है गूगल का माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और जो स्थापना है या खोजा गया था गूगल को 4 सितंबर 1998 को कहाँ पर? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट गया था और जो फाउंडर हैं गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो है वो फाउंडर हैं। किसके? गूगल के। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के सांसदों ने सहमति की उम्र
13 से बढ़ाकर 16 साल करने का कानून पारित किया है। तो जापान देश के सांसदों ने जो है सहमति की उम्र 13 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष करने का कानून पारित किया है। ठीक, कहाँ के? तो जापान के सांसदों ने। तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, किसने सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम रैंक हासिल की है? तो एनटीपीसी बरौनी ने। किसने? एनटीपीसी बरौनी ने जो है सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम रैंक हासिल की है। और राज्य में किसने हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, और एनटीपीसी बरौनी ने जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहली रैंक हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है कि वाई ब्रिक योग एट ऑफिस चेयर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि चेयर पर ही आप योग कर सकते हैं, ऐसा जो है किस मंत्रालय के द्वारा कहा गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि आप जो है कुर्सी पर बैठ के ही योगा कर सकते हैं। तो आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं वर्तमान में। ठीक है, और जो ये भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है वाई ब्रिक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू करके अपने देश के कर्मचारियों की भलाई में सुधार करने की दिशा में जो है एक सक्रिय कदम उठाया है। किसने? तो आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य पेशेवरों को तनाव से छुटकारा पाने, उनके ऊर्जा स्तर को फिर से जीवंत करने और एकाग्रता बढ़ाने में जो है मदद करना है। किसका? तो योग का। ठीक है, तो इसलिए जो है वाई ब्रिक योग एट ऑफिस चेयर। ठीक, आप चाहे जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप योग करें। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपने गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब पर ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और जो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात देश ने जो है अपने गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो जो संयुक्त राज्य अमीरात है यानी कि यूएई है, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। ठीक है, क्या है? अबू धाबी इसकी जो है राजधानी है। और जो इसके प्रधानमंत्री हैं किसके? यूएई के, वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अब तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अब तक जो है 12.73% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों की सूची की घोषणा की है? तो केरल के विश्वविद्यालयों ने जो है 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों की सूची की घोषणा की है। किसके तहत? तो NEP 2020 के तहत। ठीक है, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों का शुरुआत कहाँ किया गया? केरल राज्य में, जहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, आपने आगे देख लिया फोटो में, प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो पहला योग दिवस था वो 21 जून 2015 को पूरे विश्व भर में पहली बार मनाया गया था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जो है 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद हर साल जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और योग दिवस यानी योग दर्शन के जो आविष्कारक हैं वो महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, कौन? महर्षि पतंजलि जो है योग के प्रतिपादक हैं। ठीक, और 2023 में योग दिवस की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ठीक है, क्या है थीम? वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ठीक, यह जो है 2023 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
थीम है। ठीक, तो यह जो है हमारा 21 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज की डेट में आप योगा ज़रूर करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। पर डे आप योगा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यही कामना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन इसी टाइम, तब तक लिए जय हिंद।